18,877 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। 8,500 अरब खसारा, 9,775 अरब रुपए कर्जों के सूद की मद में अदा होंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,363 अरब रुपए रखे जाएंगे। दिफा के लिए 2,122, तवानाई सेक्टर के लिए 253 अरब, ट्रांसपोर्ट मवासलात सेक्टर के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी बजट आलमी मालियाती इदारे की तजावीज़ के मुताबिक बनाया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। बजट में सिगरेट महंगी, सीमेंट पर टैक्स 3% होगा। इंपोर्टेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। टेक्सटाइल, लेदर मसनूआत भी महंगी होंगी। सोलर एनर्जी के फ़रोग के लिए आलात की दरामद पर रियायत देने का फैसला। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा। ताज़ा और खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत ख़त्म। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज़ की छूट ख़त्म कर दी गई। बजट में चीनी, सरिया, तांबा, कोयला और टेक्सटाइल मसनूआत महंगी। सोलर पंखे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें सस्ती। माही परवरी के फ़रोग के लिए दरामदात में भी रियायत देने का फैसला। वफाकी बजट में किफ़ायतशारी के इक़दामात का ऐलान नहीं हो सका। बड़ी ईद से पहले तनख्वाहदार तबके की कुर्बानी। सालाना 6 से 12 लाख तक की आमदन पर 5% इनकम टैक्स होगा। 12 से 22 लाख तक आमदन पर 30,000 फिक्स टैक्स की तजवीज़। 12 से 22 लाख तक आमदन पर 15% टैक्स होगा। 22 से 32 लाख तक आमदन पर 1,80,000 फिक्स टैक्स की तजवीज़। 22 से 32 लाख तक आमदन पर 25% इनकम टैक्स होगा। 32 से 41 लाख की आमदन पर 4,30,000 फिक्स टैक्स होगा। 32 से 41 लाख की आमदन पर 30% इनकम टैक्स की तजवीज़। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौज। तनख्वाह में बड़ा इजाफा तजवीज़। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कम से कम तनख्वाह 32,000 से 37,000 करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बजट में 27% इजाफा तजवीज़। नए माली साल में इनकम सपोर्ट फंड का हजम 593 अरब रुपये है। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लेवी 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80, लाइट डीजल पर 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये होगी। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का फैसला। हज, उम्रा और तालीमी सफ़र करने वाले नॉन फाइलर्स को छूट होगी। प्लॉट और घर मजीद महंगे होंगे। रियल स्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स में तरमीम कर दी गई। रियल स्टेट पर टैक्स में तरमीम से हाउसिंग सेक्टर में इबाम का खात्मा होगा। नए प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FEG आयद करने की तजवीज़ दी गई है। रिटर्न जमा न कराने वाले और नॉन फाइलर्स पर कारोबारी लागत बढ़ाने की तजवीज़। नॉन फाइलर ताजरों से एडवांस टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25 करने की तजवीज़। PSDP पर एतमाद में न लेने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाला। पीपल्स पार्टी ने पहले बजट इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया, फिर अलामती एहतजाज के तौर पर शरीक हुई। बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत किए बगैर ही पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए। इसहाक डार के मुज़ाकरात के बावजूद पीपल्स पार्टी की ऐवान में हाजिरी बराए नाम। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान शरीक हुए। बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। जिनकी 50,000 तनख्वाह है या इससे ऊपर, उनका जीना हराम हो चुका। ऐसे शोबों पर टैक्स लगाया गया जिससे मईशत मजीद पीछे जाएगी। नजर यही आ रहा है कि हमारा सफर नीचे की जानिब गामजन है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल।
मेरा ख्याल है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, ये IMF का गला घोट बजट है, फांसी देने वाला गरीब आदमी का बजट है और ये जुल्म है। एक चीज़ आखिरी जाने से पहले कह देता हूँ शहबाज शरीफ को कि कब्र को मुफ्त कर दे, कब्र 50,000 रुपए फाइनल है, इकट्ठी करता निकलेगा, इनसे जान छुटेगी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि ये IMF का गला घोंट और गरीब आदमी को फांसी देने वाला बजट है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लग गया, गरीब आदमी कहाँ जाए। कब्र की कीमत भी 50,000 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म कब्र को मुफ्त कर दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2329 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 75,126 पॉइंट्स पर ट्रेड। पंजाब हुकूमत आज 54 खरब 46 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 रुपए करने की तजवीज़। गुज़िश्ता माली साल पंजाब का बजट 33 खरब 67 अरब रुपए था। पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट 842 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। महकमा तालीम के लिए 6 खरब 69 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा ज़राअत के लिए 1 खरब 70 अरब 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। सरबराह JUI ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश की। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। शहबाज शरीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी की सजा मौतली पर 10 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। इद्दत में निकाह केस की अपीलों पर 1 माह में फैसला किया जाए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका दोनों दरखास्तों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत की। बानी PTI शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी तोड़फोड़ केस से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने फैसला महफूज किया था जो वो सुना दिया। शहरियार अफरीदी, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान भी बरी होने वालों में शामिल। PTI की आदत पर 2022 में थाना I9 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। हुकूमत में बैठे लोग मनपसंद जज के पास केसेस लगवाना चाहते हैं। हुकूमत को ना लाहौर हाई कोर्ट और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। मुल्क को मजाक बना दिया गया है। जजेस पर दबाव डालने की कोशिश अफसोसनाक है। जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकरीरों का नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा जज एजाज आसिफ का कंडक्ट बता रहा है कि वो इंसाफ नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं क्या जज की मुखालिफ पार्टी से रिश्तेदारी है या उसने पैसे पकड़े हैं। क्या जजेस आसमान पर बैठकर समाअत करेंगे। ये कहाँ लिखा है कि जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम बंद कर देगा। ATC सरगोदा वाक़े पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खुद नोटिस पर समाअत। IG पंजाब और डिप्टी होम सेक्रेटरी अदालत पेश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर फैसला महफूज कर लिया। आपने पिंडी में भी ऐसे ही किया, वो जज भी मैनेज नहीं हो रहा था। आपकी जब मर्जी होती है थ्रेट लेटर निकाल देते हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का IG पंजाब से मुकालमा। DPO साहब बताएं आपने क्यों वकला साइलिन और कैदियों की वैन को अदालत जाने से रोका। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का इस्तफसार। दहशतगर्दी का खतरा था इसलिए सबको बाहर रोका। DPO सरगोदा का जवाब।
ATC रावलपिंडी के जज से केस ट्रांसफर कराने की हुकूमती 11 दरख्वास्तें खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की केसेस ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें मजमूई तौर पर 22 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत का वक्त ज़ाया किया। रावलपिंडी जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का रेफरेंस भी खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद के रिमार्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने का हुक्म। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज ने बेलिफ को PTI सेक्रेटेरिएट डीसील करने भेज दिया। PDA ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील किया था। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने का हुक्म दिया था। इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। इंसदाद मनशियात की कोशिशों पर तबादला ख्याल। बाहमी मफादात और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर बातचीत। शर्जील मेमन ने INL के वफ्द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के इकदाम से आगाह किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी खुश्क और गर्म रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत 45, मुल्तान का 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोहनजोदड़ो में पारा 47, सक्खर और दादू में 46 को छूने की पेशगोई। शाम या रात में बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के।